आज अंतिम दिन है। आप सब नेत्रों को बंद के प्रार्थना करें। दीप जला दो ज्ञान वैराग्य का, दीप जला दो ज्ञान वैराग्य का, दीप जला दो ज्ञान वैराग्य का, दीप जला दो भक्ति
हे प्राणेश हे जगदीश्वर नमो नमः। हे योगेश्वर हे प्राणेश्वर हे जगदीश्वर नमो नमः। हे जगदीश्वर नमो भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बंधुओं, आज हम और आप सब इस भागवत ज्ञान गंगा के विराम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आपने विगत 7 दिन से खूब कथा का आनंद लिया और आज वो दिन आ गया जिस दिन का किसी को इंतजार नहीं था। अच्छा समय कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बंधुओं, कल हमने कृष्ण के विवाह की लीला को श्रवण किया था, चर्चा की थी। अब भगवान का गृहस्थाश्रम शुरू हो रहा है। अच्छा, जब तक गृहस्थाश्रम शुरू नहीं होता तब तक तो निरंकुश रहता है व्यक्ति। कहीं भी जाओ, कितने भी बजे जागो, कितने बजे सो, कुछ भी खाओ, कोई अंकुश नहीं। लेकिन जैसे ही गृहस्थी के बंधन में बंधता है, फिर वो मर्यादाओं में, समाज की पद्धतियों में बंध जाता है। वो चाहकर भी कई ऐसे काम नहीं कर सकता जो समाज की मर्यादाओं के विरुद्ध हो। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही लोगों को अपनी कामनाओं को मारना पड़ता है। और भैया, मेरे से ज्यादा इस बात को जो गृहस्थी हो चुके हैं वो समझ रहे होंगे। हाँ जी, क्या ना जी? कई ऐसी कामनाएं लौकिक पारलौकिक कर नहीं सकते। क्यों? बोले परिवार का बंधन, समाज का बंधन, पति क्या कहेगा, ससुर क्या कहेगा, सास क्या कहेगी, और सबसे अंतिम में लोग क्या कहेंगे। भारत की ज्यादातर आबादी तो इसी चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाती कि लोग क्या कहेंगे। बंधुओं, याद रखना, आप इन लोगों से भयभीत मत हुआ करो, क्योंकि लोग कुछ कहते ही नहीं हैं। लोग अंत में एक ही बात कहते हैं, क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। समाज का निर्माण वही करता है जो समर्थ होता है। आप समर्थ बनिए। गोस्वामी जी ने कहा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जब समर्थ बन जाओगे तो आपको वो दोष लगेंगे ही नहीं जो सामान्य व्यक्ति को लगते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है खूब मेहनत करके पर्याप्त मात्रा में धन कमाए। प्रथम धर्म है उसका। यदि मंदिर जाने से
पूजा करने से, व्रत रखने से, अनुष्ठान करने से तुम्हारे धन कमाने में दिक्कत आ रही हो तो अभी कुछ दिनों के लिए उन अनुष्ठानों को, उन मंदिरों को, उन पूजाओं को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि बिना धन के आप कलयुग में धर्म भी नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, आपको सबसे बड़ा धर्म क्या बताया गया? बोले भागवत की कथा कराओ। अब मुझे बताओ, आपके पास यदि धन नहीं होगा, आज के जमाने में क्या भागवत की कथा करा सकते हो? बिना धन के नहीं करा सकते। धन नहीं होगा तो क्या दान दे सकते हो? धन नहीं होगा तो क्या तीर्थ यात्राएं कर सकते हो? बोलो ना। बिना धन के आप अपने घर से और यहाँ तक भी नहीं आ सकते कथा सुनने। उसके लिए भी आपको रिक्शे वाले को, घोड़े वाले को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थाश्रम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहला धर्म है अपूर्व मात्रा में धन कमाए, समाज में नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करे, और धन कमाने के बाद फिर बोले जब धन आ जाए तो फिर धर्म कमाना शुरू करे। धार्मिक आयोजन कराए, यज्ञ अनुष्ठान कराए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करे। और देखिए भाई, हमारे परीक्षित जी से सीखिए इस गुण को। पहले जवानी में खूब धन कमाया, नौकरी भी की, बच्चों को भी समझाया, बोले बेटा खूब पैसा कमाओ। और जब धन कमा लिया, सब चीज से व्यवस्थित हो गए, फिर बोले अब धन कमा लिया, इस लोक की व्यवस्था तो हो गई, परलोक की व्यवस्था करो। बोले परलोक की व्यवस्था कैसे होगी? बोले खूब यज्ञ कराओ, खूब कथा कराओ, तो इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी, दोनों जगह सुखी। यहाँ का भी धन कमा लो, वहां का भी कमा लो। बहुत चालाक आदमी है महाराज, दोनों जगह का पहले ही बैलेंस पक्का करके चल रहा है। कई लोग मूर्ख होते हैं, इस संसार के लिए धन खूब कमा लेते, उसके लिए कमा ही नहीं पाते। लेकिन हमारे तिवारी जी महाराज खूब समझदार हैं, इस संसार के लिए भी खूब कमा लिया और उस संसार के लिए भी बैंक फुल होने ही वाला है बस। बंधु, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना खाम आएगा ना चांदी आएगी। इसीलिए इस संसार में सुख प्राप्त करके परलोक की भी चिंता करिए, क्योंकि मृत्यु के बाद ना तो ये धन ना दौलत ये कुछ साथ नहीं जाएगी, पक्का है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक बिना इस संपत्ति के गुजारा भी नहीं है। और एक बात और, मैं संपत्ति को भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं मानता। संपत्ति कौन है? लक्ष्मी, माया। ये लक्ष्मी कौन है? भगवान नारायण की पत्नी। क्या मुझे बताइए, भगवान नारायण की पत्नी क्या भगवत प्राप्ति में बाधक हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। बाधक किसको बनती है? बोले उसी व्यक्ति को बनती है जो लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, उस नारायण की पत्नी को अपनी समझ बैठता है, उसी को बाधक बनती है। लक्ष्मी को जब तक माँ की दृष्टि से, पुत्री की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से भजोगे, तब तक लक्ष्मी आप पर खूब कृपा करेगी। और जिस दिन आपने लक्ष्मी को अपना मान बैठा, वही तो हमारी है, लक्ष्मी कहेगी हम आज तक किसी के नहीं हुए, नारायण को छोड़ के तुम्हारी कैसे हो जाएंगे? अकेली लक्ष्मी की उपासना करोगे। जैसे आजकल पैसा आ जाए तो सब पर अलग अलग गाड़ी होती है, बड़े भैया की अलग, छोटे भैया की अलग, भाभी की अलग, अलग अलग गाड़ी होती। तुम्हारी लक्ष्मी जी पर भी खुद की गाड़ी है महाराज। अब यदि अकेली लक्ष्मी की आराधना करोगे तो वो खुद की वाहन से आएंगे। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है?
उल्लू, तो उल्लू पर बैठ के आएंगी और जिस दिन उनका मन हो गया उस दिन तुम्हें उल्लू बनाकर चली जाएंगे। बोलो राधे राधे। उल्लू पर बैठ के आएंगी और उल्लू बनाकर चली जाएंगी। लेकिन लक्ष्मी के साथ नारायण की उपासना करोगे तो फिर खुद के वाहन पर नहीं आएंगी, फिर गरुड़ पर बैठ के आएंगी और तुम्हें गर्वान्वित करके महाराज जीवन भर के लिए आनंदित कर जाएंगी। गरुड़ पर बैठ के आएंगी। अब आपको निर्धारित करना है कि आपको गरुड़ वाली लक्ष्मी चाहिए कि उल्लू वाली। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं दिवाली वाले दिन बहुत लोग केवल लक्ष्मी की आराधना करते हैं। नहीं, लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए, जोड़े से आराधना करिए, तो ही आपका उद्धार है। क्योंकि केवल लक्ष्मी यदि आपके पास आती है तो ये पक्की बात है कि अकेली लक्ष्मी आएगी तो आपका एक न एक दिन विनाश होना ही होना है। लेकिन वो लक्ष्मी नारायण के साथ आएगी। नारायण का अर्थ क्या है? नारायण का अर्थ है संस्कार। संस्कारों के साथ आएगी तो वो लक्ष्मी आपको चिरकाल तक आनंद देती रहेगी। भगवान नारायण द्वारकाधीश का बड़ा सुंदर विवाह हुआ और अब भगवान को प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई है। प्रथम पुत्र सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। कामस्तु वासुदेव कामस्तु वासुदेवांशो, साक्षात कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर आए। क्यों बनकर आए मैंने आपको बताया था दूसरे दिन, जब कामदेव जी ने शंकर जी पर 5 बाण छोड़े, कामदेव जी को शंकर जी ने भस्म किया, तब रति महारानी ने वरदान मांगा था। बोले महाराज मेरे पति, तब शंकर जी ने कहा था, बोले कृष्ण के प्रथम पुत्र ही कामदेव बनकर आएंगे। कहा था कि नहीं? कामदेव पुत्र बनकर आए। लेकिन जैसे ही प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, एक संबलासुर नामक राक्षस आया और सूत का गृह से ही प्रद्युम्न जी को उठाकर ले गया। सूत का गृह से। अच्छा, भगवान की आंखों के सामने ले जा रहा है लेकिन उसको रोक नहीं रहे। गजब की बात देखो, आपकी संतान को आपकी आंखों के सामने कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा किडनैप करके ले जा रहा है, तो क्या आप रोकोगे कि नहीं रोकोगे? बोलो, क्यों रोकोगे? बोले महाराज हमारी संतान है, हमारा फर्ज बनता है। लेकिन भगवान की आंखों के सामने ले जा रहा है, रोक नहीं रहे। रुक्मणी इत्यादि सब विलाप कर रही है, बोले आपकी आंखों के सामने आपके पुत्र को ले जा रहा है, आप क्यों नहीं रोक रहे? भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा ये कृष्ण का पुत्र है। संसार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो कृष्ण के पुत्र को हानि पहुंचा सके। अरे मैंने इसको रोका और इसकी रक्षा की, तो फिर मेरे संस्कार का मतलब क्या हुआ? मेरे खून का मतलब क्या हुआ? बात तो तब है कि मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने अपना शक्ति, अपना बल, अपना तेज इसको प्रदान किया है। ये पुत्र जाएगा और जो इसको हरण करके ले गया है, एक दिन वो होगा कि ये पुत्र उसी का वध करके वापस मेरे पास आएगा, उसी का वध करके आएगा। मुझे विश्वास है अपने संतान पर, मुझे विश्वास है अपने पुत्र पर। ये होता है भरोसा। संबलासुर लेके गया, समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था, फेंक दिया समुद्र में। एक मच्छ ने मुंह खोला सीधा पेट में। उसी समय संयोग देखिए, कुछ मछुआरों ने जाल डाला और वही मच्छ जाल में फंस गया और उसी मच्छ को लेके संबलासुर को भेंट कर दिया।
जिस मृत्यु से भाग रहा था वो मृत्यु स्वयं चलकर सम्रासुर के महल में पहुंच गई। पेट को चीरा गया, जीवित अवस्था में प्रद्युम्न जी बाहर निकले। जाको राखे साइया मार सके ना, बाल न बाका कर सके, जो जग में जिसके रक्षक स्वयं नारायण हो उसको कौन मार सकता है। प्रद्युम्न जी को उसी महल में काम करने वाली रति महारानी ने पाल पोस के बड़ा किया, और जब बड़ा कर दिया तो एक दिन बताया कि आप मेरे पति हो, साक्षात कामदेव कृष्ण के पुत्र हो, आपका अवतार इस समलासुर का उद्धार करने के लिए हुआ है, इसका वध करिए। और आज समलासुर में और प्रद्युम्न जी में घनघोर युद्ध हुआ। अंत में समलासुर का वध करके अपनी पत्नी रति महारानी को साथ लेकर आज प्रद्युम्न जी द्वारका के लिए पधारे हैं। संपूर्ण द्वारका देख के दंग रह गई, बोली ये कौन है? बोले साक्षात द्वारकाधीश नया ब्याह कर लाए क्या? क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण में और प्रद्युम्न जी में कोई अंतर ही नहीं है। दोनों को आप पास में खड़ा कर दो तो पहचान ना पाओगे कि कौन से पुत्र हैं कौन से पिता। एकदम फोटो कॉपी मारा। इधर कुछ दिन निकले तो भगवान पर एक आरोप लग गया। कौन सा आरोप? मणि की चोरी का। सत्राजित स्वतनया कृष्णाय कृतिकल्पिसः श्यमन्तकेन मणिना स्वयमोद्धं यदत्तवान्। श्यमंतक मणि की चोरी का। सत्राजित नाम का यदुवंशी रहता था द्वारका में। सूर्यदेव ने मणि दी, 108 बार सोना रोज देती थी। इसका भाई प्रसेन मणि को पैर के शिकार करने के लिए गया, सिंह ने उसको मार दिया। प्रसेन ने घर में बात फैला दी कि श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया, मणि को ले लिया। पत्नी से कहा सुन मैं तेरे को बता तो रहा हूं लेकिन किसी से कहना मत। अच्छा एक बात आपको बताऊं, किसी बात का आपको फ्री में प्रचार प्रसार कराना हो, फ्री में, तो घर पे जाना, पत्नी से कहना सुन ऐसी ऐसी बात है पर किसी से कहना मत। इतना जरूर कह देना किसी से कहना मत। फिर देखो 4 दिन के अंदर वो बात कैसे पूरे शहर में घूम जाती है। क्योंकि माताओं के मन में बात टिकती थोड़ी। सही बात है कि जैसी सहेली आई और 2 मीठी मीठी बात करी तो तुरंत अरे अब क्या बताऊं तुझे, तू मेरी खासम खास फ्रेंड है इसलिए बता रही हूं पर तू किसी से कहना मत। भैया इसमें आपकी गलती नहीं है, माताओं आपकी गलती नहीं है। आप लोगों को श्राप लगा हुआ है, जानती हो? नहीं जानती? श्राप लगा है आपको, वो वाला श्राप नहीं, ये वाला श्राप। जिस समय महाभारत का संपूर्ण युद्ध हो गया था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने संपूर्ण संबंधियों के लिए जल का तर्पण कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे, तब कुंती मैया आई और कहा बोले बेटा सबके लिए जलदान कर दिया? बोले हाँ माँ। तो कहा अभी एक व्यक्ति है जिसके लिए तुमने जलदान नहीं किया है। बोले किसका? तो कहा अपने बड़े भाई का। धर्मराज ने कहा मेरे साथ तो बड़ा भाई कोई है ही नहीं, मैं ही सब में बड़ा हूं। बोले नहीं तुम्हारा एक और बड़ा भाई है। कौन? बोले कर्ण, उसका अभी तुम जलदान करो। धर्मराज ने कहा मां वो तो हमारे कुल का नहीं है, मैं उसके लिए जलदान क्यों करूं? वो तो राधे है और हम कौनते हैं। बोले नहीं बेटा वो तुम्हारा ही बड़ा भाई है, वो मेरा पुत्र है, वो कर्ण राधे नहीं कर्ण कौनते है। जैसे इतना सुना तो झरझर सुधारा बहने लगी। कृष्ण ये क्या कह रही है माँ? बोले हाँ भैया सही कह रही हैं, अपनी माँ को गलत मत समझना।
विवाह से पूर्व ही सूर्यदेव की कृपा से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने समाज की डर से उसको नदी में प्रवाहित करा दिया और वही पुत्र कर्ण बना है। जैसे इतना सुना धर्मराज रोने लगे। कहा, माँ आपने ये रहस्य छुपा के बड़ा अन्याय किया है। यदि आप पहले ही हमें इस रहस्य को बता देती तो ये महाभारत ना होता। हम अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ अपने भैया कर्ण के चरणों में बैठ जाते। और यदि कर्ण दुर्योधन के पास नहीं होता, पितामह नहीं होते, तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी युद्ध लड़ने की। आपने बड़ा अन्याय किया। मैं आपको ही नहीं संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि अब आज के बाद कोई भी स्त्री अपने मन में किसी विशेष रहस्य को छुपा नहीं पाएगी। धर्मराज ने श्राप दिया। इसीलिए तो कहा, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उस भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उस भेद बताना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी सुंदर हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी सुंदर हो उसे भेद बताना और चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में डुलाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। और जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो ऐसे जरा तो महान बना के गाओ। हरि बोल।
चाहे बेटा कितना प्यारा हो उस घर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उस घर पे चढ़ाना ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा जो कह रहा है वो कर दो, अरे इकलौता है तो क्या हुआ, बिगाड़ने के लिए थोड़ी है। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। 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 उस भजन को गाना आज भगवान को दोष लगा, कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर गए हैं। सिंह को मरा हुआ पाया, मणि नहीं मिली। कदमों की छाप को देखते हुए आगे बड़े, गुफा में पहुंचे और यहाँ पर भगवान का घनघोर युद्ध हुआ। किससे? उन्हीं से जिन्होंने हनुमान की शक्तियों को जागृत किया, जामवंत जी। घनघोर युद्ध। अब जामवंत जी तो भक्त हैं,